ना ना, ऐसा नहीं होगा। अगर रुकनी होती तो ये बात शाम तक रुक जाती, अगर ये बात रुकनी होती तो लीबिया तक रुक जाती, लेकिन ये रुकी नहीं है। जैसे वो फलस्तीन में आ गए हैं, हो सकता है अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है अगला निशाना मिस्र हो सकता है अगला निशाना सऊदी अरेबिया हो सकता है अगला निशाना ओमान हो सकता है अगला निशाना कोई भी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क हो। तो भाई इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आज उनकी बेटियां कट रही हैं तो कल तुम्हारी बेटियों की बारी भी आएगी। अगर आज उनके साथ नहीं खड़े होगे तो कल तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। अजीज़ान गिरामी कदर हजरात, खुदा के लिए अपने अंदर जज्बा जिहाद पैदा करो। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान, आपने ऐलान किया है कि मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। और अब जरूरत है इस बात की कि हमारे सियासतदान, हमारे मौलवी, हमारे पीर ये इकट्ठा हो जाएं और हमें एक लीडरशिप दे जो हमें ऐलान करे कि यार आओ फलस्तीनी भाइयों के साथ जिहाद करें। वल्लाहि लज़ीम हम जैसे भी आगे खड़े हो जाए। ऐसा है कि नहीं है? खड़े होने का जज्बा रखते हैं या नहीं रखते? आप रखे और कह दे या रसूल अल्लाह उहुद में तो नहीं थे, बदर में तो नहीं थे, या रसूल अल्लाह गज़वे खंदक में तो नहीं थे, गज़वे तबूक हुनैन में तो नहीं थे, करबला में तो नहीं थे। आज अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि पहली सफ़ों में खड़े हो जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि हमारे मुल्क के जितने सियासतदान हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप हमें इजाजत तो दें, आप हमें कहें तो सही कि चले जाओ। फिर देखना जो भी हुसैन के नौकर होंगे वो यहां खड़े नहीं होंगे बल्कि मजलूमों के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या करें? वो एक अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा था, मुझे भेड़ों के उस रेवड़ से डर लगता है जिसकी रहनुमाई एक शेर कर रहा हो, और मुझे शेरों के उस झुंड से कोई मसला नहीं है जिसकी रहनुमाई एक भेड़ कर रही हो। बस वजह ये है, मैं कैसे कह दूं ये बात, कैसे बताऊं आपको कि आज हमारे रहनुमा जो है वो ही बुज़दिल है, हमारे लीडर बुज़दिल है, हमने जिनको वोट दिए वो ही बुज़दिल है, हमें जिन्होंने लेके चलना था हमारे तो वो रहनुमा बुज़दिल निकले। हमारे पास तो हमारे नौजवान जज्बा रखते हैं लेकिन हमारे बड़े जज्बा, हमारे बच्चों की क्या मशगूलियत है आप देखें, हमारे नौजवान क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे मूवीज़ बनाना, सोशल मीडिया पे व्लॉग्स बनाना। हमारे नौजवानों को खेलों से फुर्सत नहीं है। हमारे बड़ों को माल के अलावा, शहवात दुनिया के अलावा हुब्बुश शहवात उनके दिल में है और उनको और कोई भी मामलात में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी वो इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा था कि वो जिन्होंने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं ये बात कहता हूं कि कम अज कम कुछ भी ना कर सके, आप कुछ भी ना करें, लेकिन कम अज कम तैयारी तो करें। आप ये तो कहें कि यार हम साथ हैं, जब आप कहें हम आगे आ गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद किया गया, तो जो है मेरी तरफ के नहीं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद किया गया और आप पे पाबंदी लगा दी गई कि आपने जुमा नहीं पढ़ना। आप तैयार होते, वुजू करते, अपनी कंगी करते, अपने सर पे इमामा लगाते और जेल के दरवाजे तक आते। जब वहां आते तो जेल का जो आगे खड़ा होता था चौकीदार, वो आपको पीछे भेज देता। आप काफी जुमे जब ऐसे ही तैयार होके आते तो उसने कहा आपको जो पता है आपको जुमा पढ़ने नहीं दे, जितना मेरे बस में है उतना तो मैं करूं ना, मेरे बस में है मैं तैयार हो के दरवाजे तक आ जाऊं, तुम ना जाने दो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं उसका जवाब दे हूं जितने का मैं मुकल्लिफ हूं, तो मैं दरवाजे तक तैयार हो के आने का मुकल्लिफ हूं। आगे जुमा पढ़ाने पे मेरी ताकत नहीं है, मैं तैयार हो के आ जाता हूं। अजीज़ान गिरामी कदर हजरात, तुम्हारे पास भी इतना इख्तियार तो है, कम अज कम ये तो कह दो कि हम तैयार हैं, जब आप कहेंगे हम जिहाद करने के लिए रेडी हैं, ये तो कह दो, तुम कह दो, ये तो कह दो। और कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूं, मैं आज के बाद इसराइल की किसी चीज को भी ना खरीदूंगा ना बेचूंगा, ये तो कह सकते हैं।
और कुछ नहीं कह सकते, तो कम अज कम ये तो कह दिया करें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके प्यारों। अब सोशल मीडिया आपके पास है, आप वहाँ मैसेज को उन्हें भेजें और उन्हें ऐलान करके बताएं। अगर कोई बता रहा है उसे सपोर्ट करें और कहें कि हम आपके। और एक और अहम बात कहूँगा, हमारे सियासी जो है रहनुमा, क्या हमने आपको इसलिए वोट दिए थे? ये मैं उस्मान भाई के जरिए से बात कर रहा हूं, उन लोगों को मुखातिब करके कहता हूं कि क्या हमने आपको इसलिए वोट दिए थे कि जब हमारे भाई मार खा रहे हो तो आप वहां जाके पिज्जा और स्टेक खा रहे हो, आप वहां जाके बकरे खा रहे हो? क्या हमने आपको इसलिए वोट दिए थे? क्या हमने पीरों के हाथ पे इसलिए बैत की थी कि आप हमसे सिर्फ चंदे ही लेके खा सके? क्या हमने मौलवियों को इसलिए अपना रहनुमा बनाया था कि आप सिर्फ हमसे माल लेके मदरसे ही बना सके? जब वक्त आ गया है तो अब उठ के खड़े भी हो जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो इकबाल ने कहा था ना, किसी शौक ने लिख दिया है ये मेहराब मस्जिद पे, किसी शौक ने लिख दिया है ये मेहराब मस्जिद पे, नादान गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। आज उठ खड़े होने का वक्त है और हम सो रहे हैं और इतने ढीठ हैं, हम इतने ढीठ हैं कि हम बेशर्म हो गए। हमें शर्म नहीं आती कि हमारे भाइयों के साथ हो क्या रहा है और हम कितने सुकून से बैठे। हमारे पास कोई शर्म और हमारे पास हया खत्म हो गई कि हमारे दिल में ये बात ही नहीं आती कि वो हमारे भाई हैं, वो हम किस तकलीफ में